पूरे मध्य प्रदेश में आबकारी नियमों के तहत हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी शराब दुकानों का टेंडर हुआ, जिसके बाद नए ठेकेदारों ने दुकानों का संचालन अपने हाथ में लिया। नियमानुसार मार्च के अंतिम दिन पुराने ठेकेदार से दुकान का हैंडओवर लेकर 1 अप्रैल से नए ठेकेदारों द्वारा दुकानें संचालित की गई। इसी प्रक्रिया के तहत चौराहटा थाना क्षेत्र के करहिया मंडी गेट के पास खुली शराब दुकान का भी हैंडओवर किया गया। हालांकि इस दुकान के खुलने के बाद से ही स्थानीय महिलाओं का विरोध शुरू हो गया। बीते दिन कुछ घंटों तक प्रदर्शन चला, लेकिन आज सुबह से ही महिलाएं दुकान के बाहर हनुमान चालीसा और सीताराम के पाठ के साथ धरने पर बैठ गईं। महिलाओं ने साफ कहा कि यदि शाम तक उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे आंदोलन को उग्र करेंगी और अनशन पर बैठेंगी। इतना ही नहीं, कुछ महिलाओं ने प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि दुकान नहीं हटाई गई तो वे अपने ऊपर पेट्रोल डालकर चक्का जाम करेंगी और किसी भी अनहोनी के लिए जिला प्रशासन एवं आबकारी विभाग जिम्मेदार होगा। महिलाओं ने मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल से भी अपील की है कि वे अपनी लाडली बहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करें और इस दुकान को यहां से हटवाने में मदद करें। आबकारी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह दुकान पिछले 3 वर्षों से संचालित है और अब तक किसी भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली, लेकिन स्थानीय महिलाओं का तर्क है कि प्रशासन दुकान को दूसरी जगह स्थानांतरित कर सकता है, परंतु यदि किसी महिला या बेटी की इज्जत चली गई तो वह दोबारा वापस नहीं आएगी। रीवा से मनीष दाहिया की रिपोर्ट। जी सर, हम लोगों की मांगे हैं सर कि ये हौली साइड हो जाए। हम लोगों को ये रास्ते में निकलने में दिक्कत हो रही है। अगर हम लोगों की मांगे पूरी नहीं हो रही हैं तो हम लोग कल से रोड में चक्का जाम करेंगे। खास तौर से पेट्रोल लेकर हम सारी लेडीजें बैठेंगे, क्योंकि ये मरने से अच्छा है। 3 साल से हम लोग मर के जी रहे हैं यहाँ पे। निकलना मतलब चोरों जैसे निकल रहे हैं। तो हम लोग कल अपने ऊपर पेट्रोल डाल के बैठेंगे यहाँ पे रोड में। मिट्टी का तेल तो बंद हो गया, पेट्रोल मिलता है तो वही डाल के बैठेंगे। जी सर। और बैठी कल भी धरना प्रदर्शन चल रहा था, अभी भी चल रहा है प्रदर्शन। क्या कुछ मांगे हैं आपकी? हम लोगों की कोई एक ही मांग है भैया, कोई बड़ी मांग नहीं है। हम लोगों की मात्र इतनी सी मांग है कि यह करैया की जो हौली है इसे कहीं अन्यत्र शिफ्ट करवा दिया जाए। पिछले 3 सालों से हमारे यहाँ की बेटियां, हमारे यहाँ की बहुएं, हम सभी लोग नरक के जैसे जीवन यहाँ से जिए हैं भैया। यहाँ से रास्ते नहीं निकलने देते हैं कि आगे रास्ते में छेड़ते हैं हम लोगों के पर, हम लोग की बेटियों के पास अभद्र टिप्पणी करते हैं। कई बार आए दिन यहाँ पे हम लोग यही समस्याओं को 3 सालों से यही दिन देख रहे हैं। अब हम लोग हो गए हैं परेशान और 3 साल से हम लोगों को बस दूसरा यही बताते रहे, अभी हट जाएगी, इस बार हट जाएगी। जब पिछली बार हम लोगों ने बोला तब बोले कि ऐसा है, आप लोगों ने देर कर दी, हम लोग का टेंडर हो गया है, अप्रैल में आप लोगों को बोलना चाहिए। मार्च अप्रैल में आप लोगों ने विरोध नहीं किया तो अब ये प्रशासन का है, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अब हम लोग 1 अप्रैल को इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि भैया हम लोग को कोई समस्या नहीं है, आप लोगों की हौली रहे, कुछ भी व्यापार हमसे लेना देना नहीं है, इसे कहीं अन्यत्र आप शिफ्ट करवा दीजिए। हम लोगों की भी मजबूरी है, एकमात्र ये रास्ता है और हजारों की कॉलोनी अंदर है। हजारों बेटियां यहाँ से निकलती है, कोचिंग से लेके भाई साहब पढ़ाई करने जाती है, कुछ ड्यूटी करने जाती है और उसके बाद यहाँ लेते रहते हैं शराबी। और आज जब हम लोगों ने ये किया, कल भी हम लोगों को धमकी दी। आज अभी यहाँ अजय शुक्ला जी, अभी जिनकी पता चला ये जमीन है, वो हम लोगों को, हमें, हमारी बहन कृष्णा को, हमारी अम्मा, हम सभी लोग माननीय अम्मा है दुबाइन अम्मा, उन सबकी बहुत इज्जत करते हैं। दुबाइन अम्मा को इतने अभद्र तरीके से उन्होंने डांटा और हम लोगों को कहते धमका रहे थे कि ऐसा है, अभी तो हादसा नहीं हुआ है और अब हादसा होगा, और जब हादसा होगा तो अब समझ में आएगा आप लोगों को। अभी तक तो बेटियां निकल जाती, फिर उसके आधे घंटे बाद एक बंदा आता है, हम महिलाओं के बीच में घुस के हम लोग को 200 के नोट दिखाते, कहते लेंगी 200 लेंगी, ऐसे इसका पूरा वीडियो है हम लोग के पास। ऐसे हम लोग के साथ अभद्रता। अभी यहाँ बैठे यहाँ सारे लोग मौजूद थे, हाँ सारे लोग, हमारे बच्चे यहाँ से हटाने को खड़े हुए, उनके साथ बदतमीजी कर रहा था। अभी की बात, तब हमने चौराहटा थाने फोन लगाया कि भाई साहब हम लोग की सुरक्षा करें, हम लोग ऐसी वैसी नहीं, हम लोग भी मध्य प्रदेश की लाडली बहनें हैं, हमारी सरकार बनी है बहनों के दम पे। आज जो मध्य प्रदेश की सरकार चला रहे हैं हमारे भैया, हम बहन है, इसलिए भी लगा रही थी डिप्टी सीएम का, हमारे माननीय डिप्टी सीएम, हमारे यहाँ के डिप्टी सीएम है, हम सभी उनकी लाडली बहनें हैं और हम लोग उनसे भी निवेदन करते हैं, भैया हम बहनों की सुरक्षा करें, हमारे भांजियों की सुरक्षा करें, हम सभी आपकी बहनें हैं। और हम अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम ये होगा, हम लोग पहली चीज तो यहाँ से उठेंगे नहीं,
कल हम लोग यहाँ से रोड में बैठेंगे, उसके बाद हम लोग भूख हड़ताल करेंगे जब तक होली नहीं हटेगी। एक बहन अगर जान दे देगी तो भी भैया कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि आज ये माएँ खड़ी हैं, आर या पार होगा, क्योंकि बड़ी मांग नहीं है बहनों की। एकमात्र अगर क्या है होली का, होली कहीं अन्यत्र जाई जा सकती है, अगर एक बहन बेटी की इज्जत लुट गई तो क्या वापस होगी? इसका जिम्मेदार कौन है? आए दिन नशा के कारण रोज हादसे हो रहे हैं, अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता है उसका जिम्मेदार कौन है? यहीं से लड़कियां जाती हैं। हनुमान चालीसा का पाठ, हम लोग सीताराम का पाठ भी कर बस रहे हैं। हम लोग क्या- शांति, बिल्कुल भगवान, हम लोग गांधीवादी तरीके से बहन बेटियां हैं, हम लोग बैठे हैं। कोई ऐसी अभद्रता उन्दरता ये करना हम लोग के चरित्र नहीं है। हम लोग शांति पूर्वक रघुपति राघव राजा राम जपेंगे। नवरात्रि चल रही है, हम बहने दुर्गा चालीसा पाठ करेंगे, माँ भगवती की आराधना करेंगे। भगवान कृपा करेंगे, हम लोगों की मदद कोई तो करेगा। कभी तो शुक्ला जी को दिखेगा, कभी तो हम पे तरस आएगा। हमारे राजेंद्र शुक्ला जी हमारे अपने भाई हैं। हम लोग के सरकार से कहते हैं कि हम बहनों की सुरक्षा देते हैं, हम बहनों के रक्षक हैं। अब शुक्ला जी आएंगे, आज उनकी बहनें दारू के होली के सामने सभी सम्रांत घर की बहनें बैठी हैं, कौन मदद करेगा? यहाँ तो वही हम लोगों के मालिक है। तो आज हम लोग अपने शुक्ला जी से निवेदन करते हैं कि माननीय राजेंद्र शुक्ला जी हमारे भाई हैं, बड़े भाई, आप हम बहनों की मर्यादा बचाइए। यहाँ के नशे का कोई चरित्र नहीं होता है, नशेड़ी कोई हादसा कर सकते हैं, घड़ियाली आंसू बाद में बहाने से कोई मतलब नहीं। आज बहनों की सुरक्षा कर दीजिए, ये होली कहीं अन्यत्र कर दीजिए। क्या नाम? मेरा नाम ममता तिवारी है, मैं यही करैया होली के पीछे रहती हूँ, यहीं पे हमारा घर है और यहीं पे भैया हम 3-4 हमारी बेटियां हैं, उनकी माँ है, बहुत परेशान है।